नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सीएम रेखा भी स्टूडेंट्स को राहत देने पर कर रही विचार। दिल्ली में यू स्पेशल बस सेवा की फिर से शुरुआत होते ही छात्रों की पुरानी यादें ताजा हो गईं। 1971 में शुरू हुई यह सेवा छात्रों के लिए सस्ती और सुरक्षित थी। 90 के दशक में करीब 400 बसें चलती थीं, लेकिन धीरे धीरे यह सेवा बंद हो गई। अब छात्र संगठन दोबारा इसे शुरू करने की मांग कर रहे हैं। सरकार भी छात्रों को राहत देने के लिए रियायती मेट्रो पास योजना पर विचार कर रही है, ताकि पढ़ाई करने वाले युवाओं को परिवहन में आसानी मिल सके। कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ करना अमेरिका के सामने घुटने टेकने जैसा। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर किसानों के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ करने का सीधा असर भारतीय किसानों पर पड़ेगा। सस्ते दाम पर आने वाला अमेरिकी कपास बाजार में भारतीय कपास को कमजोर कर देगा। केजरीवाल ने मांग की है कि सरकार तुरंत यह निर्णय वापस ले, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। साथ ही उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर गठबंधन का आरोप भी लगाया। जेद्दा से भारत वाया कुवैत 69 लाख का सोना तस्करी कर लाया यात्री आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक यात्री को सोना तस्करी के आरोप में दबोच लिया। वह जेद्दा से कुवैत होते हुए दिल्ली पहुंचा था। जांच के दौरान उसके पास से 716 ग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 69 लाख रुपए बताई जा रही है। खास बात यह रही कि सोना पेस्ट के रूप में छिपाकर लाया गया था। कस्टम अधिकारियों ने सोना जब्त कर यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है और उससे आगे पूछताछ जारी है। दिल्ली में दूषित पानी से परेशान 750 परिवार। आखिर कब होगा समस्या का समाधान? नई दिल्ली के पंचकुइयां रोड स्थित डबल क्वार्टरों में 750 परिवार दूषित पानी से परेशान हैं। दशकों से चली आ रही इस समस्या में सीवर का गंदा पानी पीने के पानी की सप्लाई में मिक्स होकर घरों तक पहुंच रहा है। मजबूरी में लोग टैंकर से पानी भरने को विवश हैं। नागरिक कल्याण समिति ने गलत पाइपलाइन कनेक्शन को मुख्य कारण बताया है और विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक उन्हें इस समस्या से जूझना पड़ेगा। 10 किलोमीटर के सफर के लिए देने पड़ रहे 235 रुपए टोल प्लाजा को लेकर दिल्ली के लोगों में भारी आक्रोश। दिल्ली के यूआर 2 पर बने मुंडका बक्कर वाला टोल प्लाजा को लेकर लोगों का गुस्सा चरम पर है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उन्हें 235 रुपए टोल देना पड़ रहा है, जो बेहद महंगा है। इस कारण आसपास के गांवों के लोग मुख्य मार्ग की बजाय संपर्क मार्गों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजतन इन छोटे रास्तों पर भीड़ और ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है। लोगों ने इसे सीधी लूट बताते हुए टोल हटाने की जोरदार मांग की है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में युवती को पहले मारा थप्पड़, फिर सोने की चेन छीनकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली के मुखर्जी नगर में राह चलती एक युवती से बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली और फरार होने लगे। इस दौरान उन्होंने युवती को थप्पड़ भी मारा। शोर मचाने पर गश्त कर रही पुलिस टीम ने पीछा किया और उनकी बाइक फिसलने से दोनों आरोपी दबोच लिए गए। पुलिस ने उनके पास से चोरी की चेन बरामद की है। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। एनसीआर में बारिश बनी आफत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे समेत कई मार्गों पर लगा भीषण जाम। दिल्ली एनसीआर में सुबह से जारी झमाझम बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं आफत भी खड़ी कर दी। कई इलाकों में जल भराव की वजह से सड़कों पर भीषण जाम लग गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे समेत प्रमुख मार्गों पर गाड़ियां घंटों फंसी रहीं। ऑफिस जाने वालों और छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक रुक रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। लोग प्रशासन से तुरंत जलभराव की समस्या दूर करने की मांग कर रहे हैं। चाणक्यपुरी में तेज रफ्तार कार ने रैपिडो बाइकर को मारी टक्कर, घायल को बीच सड़क छोड़ चालक फरार। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में वंदे मातरम मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने एक रैपिडो बाइक चालक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चालक सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार घटनास्थल से फरार हो गया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और सौरभ को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सौरभ नारायणा से सवारी छोड़कर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।
आईआरएस अफसर समीर वानखेड़े के प्रमोशन पर बड़ा फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार की याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के प्रमोशन पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कैट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि वानखेड़े के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है, इसीलिए सरकार को 4 सप्ताह में प्रमोशन देने के निर्देशों का पालन करना होगा। बता दें कि वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई और ईडी में मामले दर्ज हैं, लेकिन अदालत ने उन्हें बाधा नहीं माना। सर्जरी कराकर बन गए थे फर्जी किन्नर, दिल्ली में पहचान बदल कर रह रहे बांग्लादेशी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने महेंद्र पार्क इलाके से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों अपनी असली पहचान छुपाने के लिए जेंडर अफर्मिंग सर्जरी कराकर किन्नर बन गए थे। पुलिस को उनके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनमें कई प्रतिबंधित ऐप्स इंस्टॉल पाए गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये दोनों लंबे समय से अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।